ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन देखिएगा कहीं कहीं आपको 2510 किलोमीटर गंगा की लंबाई है तो 2510 ही लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो 7th क्लास का एनसीईआरटी है उसमें 2510 ही किलोमीटर दिया गया। हाँ, लूसेंट वगैरह या बहुत सारे बुक है उसमें जो है 2525 ही, एनसीईआरटी 10 ही दिया है। इसके बाद बताएगा सिंधु जल समझौता की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किस संस्था के सहयोग से सिंधु जल समझौता हुआ? वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुआ था, सही है। और कब हुआ था? 1960 में हुआ था। उसमें बताया सिंधु नदी से जो जल प्राप्त करेंगे हम कितना प्रतिशत कर सकते हैं? 20% कर सकते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा ब्यास नदी से जो हम जल प्राप्त कर सकते थे कितना प्रतिशत कर सकते थे? ब्यास से 20% है ना, 20%, सही है। ऊपर का ध्यान देना, ऊपर का जो 3 नदी होगा ना उसमें 20% ही कर सकते हैं। हाँ, ऊपर से 3। और नीचे का जो 3 नदियां हैं जैसे सतलुज वगैरह हो गया, इसमें 80% भारत जल प्रयोग कर सकता था। वो सिंधु जो समझौता हुआ था किस प्राइम मिनिस्टर के समय में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सही है। जवाहरलाल नेहरू के दरमियान हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम डेथ की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1962 में हुआ था। कितने ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल के दौरान डेथ हुआ था? 3 ऐसे हुए थे। 3 ऐसे हुए थे, एक जवाहरलाल नेहरू हुए, दूसरे आपका लाल बहादुर शास्त्री हो गए, और तीसरे की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी हो गए, सही है। इसके बाद बताएगा कितने राजीव गांधी का कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु नहीं हुआ था, चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 5 ऐसे राष्ट्रपति हुए थे, सही है। हाँ, इसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति जो थे उनको किनको भारत रत्न दिया गया था? देखिए उस समय में तो हालांकि वो उपराष्ट्रपति ही थे, लेकिन राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। हाँ, जो कि 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करते हैं जाकिर हुसैन को, तो जाकिर हुसैन को कब मिला था? 1963 में मिला था, सही बोल रहे हैं। 1963 में जाकिर हुसैन को मिला था। जाकिर हुसैन की अगर हम बात करते हैं जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था, लेकिन मूल निवासी वो कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, याद रखना है। हाँ, और बिहार के वो राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? हाँ, 1997 में किया गया था। और इसके बाद प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2019 में किया गया था। 2019 में कितने व्यक्ति को दिया गया? 3 व्यक्ति को दिया गया। कौन कौन थे? सही है, नानाजी देशमुख हो जाएंगे, भूपेन हजारिका हो जाएंगे, और एक प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से था? सही है, असम राज्य क्षेत्र से थे, और ये गायन, एक प्रकार गायन से संबंधित थे। अगर हम बात करते हैं नानाजी देशमुख का, तो नानाजी देशमुख के सामाजिक क्षेत्र से सही जुड़े हुए थे। और प्रणब मुखर्जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 52 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं किस आर्टिकल में है? 54 में हो जाएगा। निर्वाचन 54 में हो जाएगा। निर्वाचन की रीति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 55 में है। इसके बाद राष्ट्रपति की पदावधि की बात करते हैं तो 56 में पदावधि हो जाएगा। उनकी योग्यता की बात करते हैं तो 58 में योग्यता, याद रखना है। हाँ, 58 में योग्यता है। पुनः निर्वाचन की बात करते हैं तो ये 57 हो जाएगा। उनकी शपथ की चर्चा करें राष्ट्रपति की तो 60 में हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की बात करें तो 61 हो जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान की बात करें तो 72 हो जाएगा, सही है। ये जो महाभियोग की चर्चा किया गया है हमारे संविधान में राष्ट्रपति के प्रति, वो कहाँ के संविधान से प्रेरित है? सही है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद बताएगा अमेरिका में अगर हम बात करते हैं नागरिकता की, किस प्रकार की नागरिकता है? दोहरी नागरिकता पाया जाता है। दोहरी नागरिकता का क्या तात्पर्य है? सही है, एक आपका स्टेट लेवल पे नागरिकता और दूसरी और सेंट्रल लेवल पे नागरिकता। ऐसे कौन कौन से देश है जहां दोहरी नागरिकता मिलता है? एक तो स्विट्जरलैंड भी है, अमेरिका भी है, और बहुत सारे देश है, लेकिन हाईलाइटेड में आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड और अमेरिका। इसके क्या बोले? भारत में दोहरी नागरिकता की बात नहीं स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक ना। 2005 का जो एकल नागरिकता एक आया था उसमें बहुत सारे बदलाव की चर्चा किया गया है। जैसे पहला नागरिकता अधिनियम जो आया था 1955 में आया था, उसी के तहत बार बार संशोधन किया गया है। और दोहरी नागरिकता की जब बात कर रहे हैं 2005 में इसकी चर्चा किया गया, लेकिन इसको लागू तक नहीं किया गया था। ये उसी अधिनियम के तहत जो 1955 के अधिनियम के तहत जो उसको संशोधन कुछ किया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था, 2005 में वो आया है। अगर हम बात करते हैं नागरिकता की, नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में वर्णन है, सही है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, सही है, ब्रिटेन से लिया गया है।
इसके बाद होता है आर्टिकल हम कहां से कहां तक देखने के लिए मिलता है, 5 से 11 में देखने के लिए मिलता है। और नागरिकता में संशोधन कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकता है। किस आर्टिकल का प्रयोग करके, 11 आर्टिकल में। इसके बाद अगर हम 5 आर्टिकल की बात करते हैं तो क्या चीज वर्णन है, नागरिकता की परिभाषा की चर्चा किया गया है। यानी कि 1945 में अगर किसी का माता पिता का जन्म हुआ हो या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या वो भारत में रह रहा हो तो उसकी नागरिकता दिया जाएगा, यानी परिभाषा की चर्चा किया गया है। वही अगर हम आर्टिकल 6 के बारे में बात करते हैं तो सही है, पाकिस्तान, यानी जिस समय हमारा भारत का संविधान लागू हो रहा था उस समय में भी अगर पाकिस्तान से लोग आ गए उसकी भी नागरिकता दिया जाएगा, ये आर्टिकल 6 कहता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 7 में क्या कहता है, भारत से माइग्रेशन। सही है, भारत से पाकिस्तान गए लेकिन पुनः उसको मन नहीं लग पाया या किसी कारणवश वहां से चला है, उसकी भी नागरिकता की चर्चा किया गया है, जो कि किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, सही है, विदेशी मूल नहीं कर सकते हैं, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। जैसे आप मान के चलिए आप अमेरिका जा रहे हैं या ब्रिटेन जा रहे हैं या किसी भी कंट्री में भ्रमण कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे हैं, उस समय में नागरिकता आपकी बनी रहेगी, ऐसा नागरिकता नहीं छीना जाएगा कुछ क्षण के लिए। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 9 में क्या है, हाँ, दूसरे देश की नागरिकता आप ग्रहण करते हैं तो स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद अगर आर्टिकल 10 में बात करते हैं तो क्या है, नागरिकता का समान स्तर पर बना रहना, इसका ये 10 में जो है ऐसा कहा गया है। इसके बाद बताएगा, एक क्वेश्चन है, ये जो जम्मू कश्मीर का जो नागरिक था उस पे तो ये नागरिकता लागू होती नहीं थी, वो 35 का ए में जो मतलब इसका जो है, हाँ 35 का, उसका तो प्रॉपर एक नागरिकता वहाँ की जम्मू कश्मीर की अलग थी और भारत की अलग थी, तो दोनों नागरिकता नहीं थी। देखिए भारत वो जो, यहाँ ध्यान सुनिएगा, बात कर रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग बना दिया गया, उसके राज्य को विधि व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ का एक अलग तरीका से बना दिया गया, जिसमें हाँ, जिसमें अगर आप बात करते हैं उसमें हस्तक्षेप की तो भारत के राष्ट्रपति ही हस्तक्षेप वगैरह कर सकते हैं। वहाँ एक सांसद जो कानून बना करके उसको चर्चा कर दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसको भी नागरिकता मिला था तो सेंट्रल लेवल का ही नागरिकता मिला, न कि जम्मू कश्मीर का कोई कह सकता था जो हम नागरिक है। वो भी वो जो पीओ के वाला इंडिया में आके अगर 10 रन लेता है तो यहाँ का नागरिकता मिल जाता था। हाँ, तो जो 35 के ए में जो जिसका वर्णन, तब 35 का ए में चर्चा करते हुए भी वो भारत का ही नागरिक की चर्चा करेगा, ना कि जम्मू कश्मीर के नागरिक की चर्चा करेगा। इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक ना। कहीं भी जैसे आप मान के चलिए यूटी ही है, आप एक यूटी ले लीजिए, यूटी क्या है, न तो वो तो राज्य नहीं है, यूनाइटेड टेरिटरी है, लेकिन उसमें भी क्या है, तो उसको भी नागरिकता दिया गया, लेकिन उसको सेंट्रल लेवल पे नागरिकता दिया गया, न कि पुदुचेरी हो या मान के चलिए लक्षद्वीप हो, वहाँ की कोई नागरिकता ऐसा नहीं दिया गया। और ऐसा हम कह भी नहीं सकते हैं, और हम बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं बिहार के नागरिक है, हम ये कह सकते हैं देश के नागरिक है, भारत के नागरिक है, ठीक। इसके बाद बताइएगा, अभी अगर हम बात करते हैं विधान परिषद की, तो वर्तमान में विधान परिषद की संख्या कितना है, हालांकि 6 था, लेकिन अभी फिलहाल में जो है सो आंध्र प्रदेश ये घोषणा कर रहा है जो हम विधान परिषद को जो है खत्म करने जा रहे हैं। हाँ, संसद से एक लोकसभा में पारित किया है, थोड़ा सा फिर आगे जो है सो देखिए खत्म करने की बात कर रहा है, लेकिन आगे चल के आपको क्वेश्चन बन जाएगा तो 5, हमको लगता है 90% को खत्म ही कर दिया जाएगा, तब तक तो 6 हाँ, मानेंगे ना, वो मंजूरी नहीं मिला है, लेकिन हमको लग रहा है मिल ही जाएगा। इस चीज को अभी 6 ही रखना है आपको, जो कि हाँ पश्चिम बंगाल मांग कर रहा है, पश्चिम बंगाल मांग कर रहा है और बहुत दिन से ही कर रहा है। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं विधान परिषद, अगर आंध्र प्रदेश में ही कर रहे थे, कितना है 58, 58, हाँ 58 है। अगर हम बात करते हैं तेलंगाना में कितना है, 40, सही बोल रहे हैं। अगर हम बिहार में बात करते हैं, बिहार में कितना है तो 75 हो जाएंगे। और 75 किस स्टेट में है, नहीं पश्चिम बंगाल नहीं, कर्नाटक में है, याद रखना है कर्नाटक में है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 78, महाराष्ट्र में 78 है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 100 है। यानी कि अभी फिलहाल आपको 6 ही याद रखना है, लेकिन जैसे आप करंट पढ़िएगा तो थोड़ा सा बदलाव की आशंका है, इसको याद रखना। इसके बाद बताएगा रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ में प्रारंभ किया, कौन सा स्टेट प्रारंभ किया था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद बताएगा अन्नपूर्णा योजना के बारे में सोचना जानते होइएगा। अन्नपूर्णा योजना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, सही है, राजस्थान से ये स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बताइएगा किशन गंगा एक नदी है जो कि कहाँ बहती है? सही है, जम्मू कश्मीर में बहती है। पहलगांव की बात करते, ये कहाँ स्थित? पहलगांव थर्मल पावर प्लांट है, ये कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिए, पहलगांव आपसे पूछे तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, और कहलगांव आपसे पूछे तो भागलपुर बिहार में स्थित है।
जैसे एक क्वेश्चन और है, उदयपुर वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के कहाँ स्थित है? चंपारण में। पश्चिम चंपारण में स्थित। हाँ, बिहार में पश्चिम चंपारण में स्थित है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसके बाद बताएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? सही है। अंग्रेज हम पूछे हैं तो गलत है आपका, ठीक है, जॉर्ज यूले हो जाएगा, ठीक है, हाँ जॉर्ज यूले हो जाएंगे। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं तो रमेश चंद्र बनर्जी की है, सही है। हाँ, अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तो कहाँ हुआ था? कहाँ में हुआ था? गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। और कहाँ में है ये? तो मुंबई में स्थित है, सही है। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। बताइएगा, कांग्रेस से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसा कहा गया कि जो ब्रिटेन में जो है सिविल सेवा की परीक्षा होती थी वो भारत में भी होनी चाहिए? 1893 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कहा गया, और ये कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी ही अध्यक्षता कर रहे थे, इसको याद रख लीजिएगा। हाँ, कराची अधिवेशन हुआ था। क्या चीज? सॉरी, लाहौर होगा, गलत बोल दिया, लाहौर होगा, ठीक ना, लाहौर होगा। हाँ, 1893 में लाहौर दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। इसके बाद बताएगा, राष्ट्रगान की बात करते हैं, राष्ट्रगान किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता 1911 में। उसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो विशन नारायण धर कर रहे थे, सही है। राष्ट्रगान को जो है संविधान के तहत जो है कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत की बात करते हैं तो किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया? 1896 के अधिवेशन हुआ था। कहाँ में हो रहा था? कलकत्ता में ही हो रहा था। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो रहीमतुल्लाह सयानी का नाम सुने होंगे, रहीमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं सबसे कम उम्र के बनने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन? अबुल कलाम आजाद। कहाँ में कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्षता कर रहे थे? दिल्ली में कर रहे थे। 1923 का ही कर रहे थे, सुनिएगा। रामपुर का विशेष अधिवेशन में भी अध्यक्षता किए, वो बाद में किए थे, वो बाद में किए थे, ध्यान दीजिएगा। 1923 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। वो वार्षिक अधिवेशन न होकर के एक विशेष अधिवेशन था। उसकी अध्यक्षता की बात करते हैं अबुल कलाम आजाद किए थे। लेकिन वार्षिक अधिवेशन 1923 का अगर हम बात करते हैं, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था, याद कर लीजिएगा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अस्थायी अध्यक्ष की, जिसमें जो अस्थायी अध्यक्षता सबसे पहले कहाँ किए थे वो? अबुल कलाम आजाद 40 से 45 तक वो रहे थे। 46 में अगर बात करते हैं जेपी कृपलानी का आ गया था, जेपी कृपलानी ही अध्यक्षता किए थे, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बताएगा, पानी का बुलबुला जो है किस कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन या व्यतिकरण। हाँ, सही है। पूर्ण देखिएगा, पानी का बुलबुला जो होता है वो किस कारण जो है सो आपको चमकता है, हम ये पूछ रहे हैं। व्यतिकरण ही हो जाएगा, सही है, व्यतिकरण। हाँ, वो भी ठीक है, वो गोल जो बन जाता है, ऐसे करके गोल गोल जो बन जाता है। और किसी देखिएगा नदी वगैरह होगा या थोड़ा सा पानी भी लेकर के देखिएगा तो उसमें जो है ना सो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, अगर साइड में रहेगा तो उसका ज्यादा बड़ा बनेगा या बीच में रहेगा तो ज्यादा बड़ा बनेगा। पानी के बीच में रहता है तो याद रखना, साइड में रहता है तो ज्यादा बनता है। और रेडियस उसमें पूछा जाता है, रेडियस कहाँ पे ज्यादा होगा, हालांकि ऐसे कुछ। हाँ, तो वो साइड में ही रहेगा क्योंकि बड़ा वहीं होगा तो नहीं होगा। इसके बाद बताएगा, बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से? कथक, सही है। और कथक की बात करते हैं तो किधर की ओर प्रचलित है? उत्तर भारत में प्रचलित है, सही है। कथकली की बात करें तो केरल में, सही है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल ही हो जाएगा। भारतनाट्यम आपसे पूछेगा तो आपका, और सबसे पुरानी शैली यही है भारतनाट्यम ही, इसको भी याद रखना। इसके बाद बताएगा, जन्म के बाद जो है कौन सा ऐसा उत्तक है जो कि विभाजन नहीं होता? मस्तिष्क का, सही है। मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र जो होता है वो विभाजन कभी नहीं होता है। इसके बाद बताएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और इसकी खोजकर्ता कौन हुए थे? राय बहादुर दयाराम साहनी हुए थे। इसके बाद मोहनजोदारो की बात करते हैं तो राखाल दास बनर्जी किए थे। और कब किए थे? 1922 में किए थे। और किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा की बात करते हैं तो रावी नदी के किनारे स्थित है, सही है। चनहुद्रो की बात करते हैं किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की बात करते हैं ये किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे
किनारे स्थित है। और कहाँ में स्थित है ये कालीबंगा? राजस्थान में। राजस्थान के कौन सा जिला में है? हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। सही है। रंगपुर का नाम आप लोग सुने होगा। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? रंगपुर हम पूछ रहे हैं। मादर नदी के किनारे स्थित है। वही रोपर की बात करें तो रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। सही है। और कहाँ में स्थित है ये? पंजाब में। पंजाब में। और रंगपुर की बात करते थे, ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित। सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भारत में सबसे बड़ा स्थल की बात करते हैं तो कौन सा है? राखी गढ़ी है। सही है। और सबसे ज्यादा किस स्टेट में खोजा गया? गुजरात में खोजा गया। सही है। गुजरात में खोजा गया। इसके बाद गुजरात जो कि लोथल फेमस है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। सही है। इसके बाद होता है अग्नि, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। ये कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिला है। इसको भी याद रखना है। लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से जो है अग्निकुंड का जो है सो, हाँ। और नक्काशीदार जो है ईंट की बात करते हैं तो वो भी कालीबंगा से आपको मिला है। इसके बाद बताएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी किस प्रकार की सभ्यता थी? आदि ऐतिहासिक सभ्यता की बात करते हैं। हाँ, आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। मातृशतात्मक भी सभ्यता कर सकते हैं, वो भी सभ्यता थी। और हम बात करते हैं इसका पीरियड का, क्या थी? हाँ, नगरीय सभ्यता भी थी। नगर का जो है सो नगरीय सभ्यता भी थी। और हम बात करते हैं पीरियड का, तो पीरियड कब से कब तक रहा था इनका? सही है। कहीं कहीं 2500 से 1750 भी देगा, कहीं कहीं 2350 से भी 1750 देगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा। हालांकि ये कहीं भी क्लियर नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो सब अपने अपने बुक, अपना अपना बुक देता है, सब अपना अलग अलग। इस चीज को देख लीजिएगा। इसके बाद बताएगा सिक्किम को सहअस्तित्व की राज्य की बात करते हैं तो कब अपनाया गया था? 74 में सहअस्तित्व रहता है ना। सही है। 74 सहअस्तित्व लगा रहेगा तो उसका 74 हो जाएगा, 1974 हो जाएगा। अगर पूर्ण राज्य की दर्जा की बात करते हैं तो 75। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 36वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये बात बताइएगा सिक्किम को पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त होने से पहले वो किस वंश के अधीन हुआ करता था? बुंगियाल वंश हुआ करता था। बुंगियाल वंश हुआ करता था। हाँ, बुंगियाल करके था, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अगर हम बात करते हैं पुदुचेरी का, पुदुचेरी भारत का जो है अभिन्न यूटी की बात करते हैं या अभिन्न अंग कब बना? 53 में, 1953 में। लेकिन पूर्ण रूप से अगर आपसे बात करें तो 1962 में। याद रखना है पूर्ण रूप से वो कब बना था अभिन्न अंग, तो आपका 1962 में। लेकिन आंशिक रूप से 1953 में ही बना था। अगर हम बात करते हैं पुदुचेरी का, तो पुदुचेरी किसके अधीन पहले था? फ्रांसीसियो के अधीन था। सही है। गोवा की बात करते हैं। इसके बाद हाँ, ये किसके अधीन था? पुर्तगाली के अधीन था। सही है। इसके बाद अगर हम भारत में बात करते हैं, भारत में वो मिलना कब स्टार्ट हुआ था? भारत का कब अस्तित्व में ये आया था? 61 में, 1961 में। क्वेश्चन पूछा भी जाता है गोवा जो है सो पुर्तगालियों से जो है मुक्ति कब पाया था? तो 1961 में। लेकिन अगर पूर्ण राज्य की दर्जा की बात करते हैं तो 1987 में। सही है। दमन और दीव की बात करते हैं तो दमन और दीव जो है पुर्तगालियों से जो है कब भारत का एक अभिन्न अंग बना था? 61 में ही बना था। सही बोल रहे हैं, 61 में ही बना था। सही है। इसके बाद बताएगा 61 में बना था। 53 में हम बोले पुदुचेरी के बारे में हम बोले आपको, ठीक ना। इसके बाद बताएगा नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। सही है। प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल के सबसे निचली लेयर कौन सा है? क्षोमंडल है। सही है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सही है, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। इंग्लिश में याद करिएगा, कहीं कहीं आपको इंग्लिश ही मीनिंग मिलेगा। जैसे वो समदाब हो गया, वो वाला जो याद करते हैं, आइसो हाइट्स वाला, ये सब इंग्लिश में ही याद करिएगा क्योंकि आपको ऑप्शन इंग्लिश में ऐसा दिया जाएगा, ठीक है, ज्यादातर मिलेगा। इसके बाद बताएगा तिब्बत में सांगपो जो है किस नदी को कहते हैं? सही है, ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। अगर बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा की लमसम लंबाई इसका कितना है? 2900 किलोमीटर। सही है, 2900। हाँ, 2880 भी देखने को मिलता है, आसपास में ही देखने को मिलता है। आप लोग एक पूर्ववर्ती नदी का भी नाम सुनने होइएगा। पूर्ववर्ती नदी से क्या समझते हैं? हिमालय को पार करके निकलने वाली नदी हो या हिमालय से पहले कुछ उसका उद्गम स्थल हो, उसको जो है हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं। जो ब्रह्मपुत्रा आ जाएगा, सिंधु आ जाएगा। जैसे आप कहते पूर्व की ओर बने, सिंधु कौन सा पूर्व की ओर बहती है? तो गलत कर लेते, इसलिए ऐसा नहीं है, ठीक ना। हाँ, हिमालय से जो निकलने वाली नदी है और जो हिमालय से कुछ पहले उसकी स्टार्टिंग हुआ था, उसी को पूर्ववर्ती नदी के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद बताएगा थर्म किसका ऐसा यूनिट है? उष्मा। सही है, थर्म का उष्मा, उष्मा का उल्टा हो गया, ठीक है। इसके बाद बताएगा
क्रायोजेनिक जो है एक प्रकार का कह सकते हैं जो रॉकेट प्रणाली भी है, वो किस सिद्धांत पे या किस ताप पे निर्भर करता है? वो निम्न ताप हो या उच्च ताप हो? निम्न ताप, सही। क्रायोजेनिक में जो है निम्न ताप पे, हाँ निम्न ताप में ये करता है। इसके बाद बताएगा पैराफिन मोम जो है ये क्या है? पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम मोम, पेट्रोलियम मोम, सही है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, लेखन कला के क्षेत्र में। भारतीय ज्ञानपीठ समिति ही उसको देती है। हाँ, ज्ञानपीठ अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था? सही, 1965 में, 1965 याद रखना। ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1929, याद रखना। ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो 1929 में हुआ था, सही है। इसके बाद बताएगा औसत वयस्क मनुष्य में अगर हम बात करते हैं ब्लड कितना होता है? सही है, 5 से 6 लीटर होता है। पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो कितना होता है? पीएच वैल्यू सही है 7.4 करीब होता है, कहीं कहीं 7.5 भी मिलेगा। हालांकि ये सब जब भी आता है ना, यहाँ तो आप लोग देखते हैं एग्जैक्ट मिलेगा, लेकिन एग्जाम में जब भी आएगा तो ये रेंज में ही आता है। हाँ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान, बस थोड़ा सा याद करिएगा। इसके बाद बताएगा हाँ इतना, जैसे मानव शरीर का परास की बात करते हैं, होता है ना परास 7 से 7.8 के करीब होता है, कहीं कहीं 8.2 भी मिल जाएगा, तो इससे भी घबराना नहीं है, वो भी ठीक है। हाँ, 8 के लमसम में। इसके बाद बताएगा द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हुए? अरविंद अडिगा हुए, सही है। इसके बाद बताएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा? अफ्रीका हो जाएगा, सही है। और सबसे बड़ा की बात करते हैं तो एशिया हो जाएंगे, सही है। एशिया में सबसे बड़ा अगर कंट्री की बात करते हैं तो चाइना हो जाएगा, सही है। हाँ, चाइना हो जाएगा। इसके बाद विश्व यक्षमा या टीबी दिवस उसी को बोलते हैं, कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस की बात करते हैं कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो 5 सितंबर को मनाते हैं। सशस्त्र झंडा दिवस की बात करते हैं तो 7 दिसंबर को मनाते हैं। 7 दिसंबर याद रखना है, हाँ 7 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस की बात करते हैं तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करते हैं कब मनाते हैं? 15 मार्च, सही बोल रहे हैं, 15 मार्च हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? अगर बात करते हैं किसान दिवस की, तो किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। और किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? सही है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे ही मनाते हैं। इसके बाद बताएगा कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाते हैं? 30 नवंबर को मनाते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे की बात करते हैं तो 30। हाँ, इसके बाद बताएगा तीसरी बार जब भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था, उस समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इंदिरा गांधी राष्ट्रपति बने? राष्ट्रपति पूछे, फखरुद्दीन अली अहमद का नाम सुने होंगे। और कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था? 2 ऐसे हुए थे। कौन कौन थे? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद थे, सही है। 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। और कितने ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था? 1 ऐसे थे। क्या नाम था उनका? कृष्णकांत थे, सही है, कृष्णकांत थे। इसके बाद बताइएगा और कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 5। अभी जस्ट पहले ही बताए थे, 5 ऐसे हुए थे, ठीक ना। और हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, तो बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 8 बार लगा है। 8 बार लगा है, याद कर लीजिएगा कान खोल के, 8 बार लगा है। और लास्ट की बात करते हैं तो कब लगा? 2005 में लगा था। और पहले, सबसे पहले की बात करते हैं तो कब लगा था? 1968 में लगाया गया। सर्वाधिक बार अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, तो कहाँ लगा है? याद करना है आपको, उत्तर प्रदेश और मणिपुर दोनों में 10-10 बार लगा है। दोनों में 10-10 बार लगा है। सबसे अधिक समय की बात करते हैं तो कौन से प्राइम मिनिस्टर के समय में लगा था? इंदिरा गांधी के सरकार में। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 49 बार जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। 49 बार, याद करना। और सबसे अधिक समय अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा बार जो है इंदिरा गांधी के समय में ही लगा था। इंदिरा गांधी के हम भारत रत्न की बात करते हैं तो सबसे पहली महिला थी जिनको दिया गया था, इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था, सही है, 1971 में दिया गया था। इसके बाद बताएगा ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, सही है, हाँ अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कहा गया है। इसके बाद बताएगा विदाउट फियर के लेखक कौन हुए?
कुलदीप नायर, सही है, कुलदीप नायर हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, सही है। विश्व शाकाहारी डे कब मनाते हैं? 3 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस की बात करते हैं तो 3 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। ज्योति पुंज पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, सही है, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा लोक प्रशासन के जनक किन्हें कहा जाता है? वुडरो विल्सन को जाना जाता है, सही है। इसके बाद बताएगा प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन ही थे। और उसी समय में उन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम का जो है एक योजना लाया था, मांग किया था। इसके बाद बताएगा अगर हम बात करते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम 75 हो जाएंगे, और हाँ 1975 हो जाएगा। वही 15 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं तो 2005 हो जाएगा। 15 सूत्री कार्यक्रम 2005, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 और 14 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था और ये वुडरो विल्सन के द्वारा लाया गया था। इसके बाद बताएगा दूसरे विश्व युद्ध जब हुआ था उसमें अमेरिका कब पार्टिसिपेट किया था? 1941 में, याद रखना है 1941 में किया था। हाँ 8 डेट एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं लेकिन 1941 आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध की तो कब से कब तक चला था? 1939 से 1945, सही है, 1945 तक ये चला था। इसके बाद बताएगा भारत की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार किया जा चुका है। और कब किया गया था? 1976 में। कौन कौन से शब्द को जोड़ा गया? 3 शब्द को जोड़ा गया, सही है। अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष की चर्चा किया गया था, सही है। उसी धर्म निरपेक्ष की चर्चा उसमें नहीं करके पंथ निरपेक्ष की चर्चा किया गया है, इस बात को याद रखना है। लेकिन जहां तक अगर आप उसको लेंदी में ले जाइएगा तो धर्म निरपेक्ष के बारे में ही वो व्याख्या करेगा, लेकिन उसकी व्याख्या धर्म निरपेक्ष की नहीं किया गया, पंथ निरपेक्ष की उसकी चर्चा किया गया है। इसके बाद बताएगा हम बता रहे थे आपको प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना उद्देशिका ही प्रस्तावना का जो है सो एक रूप है। उद्देशिका को भारत के संविधान में जो है कब शामिल किया गया था, उसको कब लिया गया था? सही है। स्वीकृति की बात करते हैं 22 जनवरी 1947 को मिला था, लेकिन उसमें जो पेश करने की बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 में किया गया, सही है। और हम बात करते हैं पांडु लेखन समिति में कितने सदस्य थे? 7 मेंबर्स, याद करना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे पांडु लेखन समिति पूछे, मसौदा समिति पूछे, या आपको एक और मीनिंग आएगा प्रारूप समिति पूछे, ये तीनों जो है एक ही चीज है। पांडु लेखन समिति हो, कहीं एक बार हम ही एग्जाम दे रहे थे उस जगह देखे पांडु लेखन समिति आ गया था, फिर हम भी नहीं समझ पाए थे, इंग्लिश में ड्राफ्ट कमिटी हम समझे, तब जाकर के लगा जो वही कमिटी है। तो इस चीज को जो पीसीएस में पूछा गया था, इस चीज को थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिएगा। पांडु लेखन समिति हो या मसौदा समिति हो या आपका प्रारूप समिति हो, टोटल एक ही है। अगर हम बात करते हैं पांडु लेखन समिति की, तो पांडु लेखन समिति के जो अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। उसमें बीएन राव थे या नहीं थे? बीएन राव नहीं थे, बीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे उस समय में, ठीक है। हाँ, बीएन राव, बार बार ऑप्शन आता है बीएन राव के बारे में। अगर हम बात करते हैं, भारत में संविधान सभा की प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसके बाद बताएगा बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था, सही है। बाबर के अगर हम जन्म की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1483 में हुआ था। बाबर कहाँ का रहने वाला था? फरगना कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उज्बेकिस्तान का कैपिटल कहाँ है? ताशकंद अभी जस्ट बताए थे, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर आपके लाल बहादुर शास्त्री का जो है उनका निधन भी हुआ था, ताशकंद समझौता के दौरान ही हुआ था। इसके बाद बताएगा दक्षिण का ब्रिटेन किन्हें कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सही है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड के कैपिटल की बात करते हैं तो कहाँ है? वेलिंगटन का नाम आप सुने होइएगा, वेलिंगटन इसका कैपिटल है। आसियान में टोटल मेंबर्स कितना है? 10। देखिए अभी तक ध्यान दीजिएगा अच्छा से, पूर्वी तिमोर लिस्ट आज से नहीं, करीब 8-9 साल से वो इतना अपनाया हुआ है कि हमको जोड़ लीजिए हमको, लेकिन अभी तक उसको मान्यता नहीं दिया गया है। बार मंजूरी मिल गया है, मिल गया, 10+11 हो गया। कब दिया है? इसी साल में, इसी जो इंडोनेशिया में जो हो सकता है इधर, हालांकि हम ये जानते थे 8-9 साल से वो बहुत ज्यादा ये चीज था। वो जो था ना, वो अस्थायी सदस्य था, पहले अस्थायी सदस्य था, दे दिया है। चलिए अच्छी बात है, हालांकि करंट हम नहीं पढ़ते हैं तो इधर हम नहीं जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी जो है 11 आप लोग याद रखने का प्रयास करेगा। उसमें से मालदीव है या नहीं है?
मालदीव उसमें से बताइएगा शामिल आसियान में है या नहीं? नहीं है। म्यांमार की बात करते हैं तो है या नहीं है? म्यांमार है, सही है। सार्क में टोटल मेंबर्स कितना है? सार्क में 8 मेंबर्स है, सही है। उसमें से बताइएगा म्यांमार है या नहीं? नहीं है। हाँ, म्यांमार नहीं है, इसको याद रखिएगा। बार बार क्वेश्चन आपको ऑप्शन म्यांमार और मालदीव को लेकर के आएगा, और आसियान और आपका सार्क में, तो याद रखना है सार्क में म्यांमार नहीं शामिल है, जो भी भारत के और ज्यादा पड़ोसी देश है। हालांकि चाइना भी उसमें शामिल नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑप्शन आपको बार बार आता है म्यांमार के बारे में। बाकी का जो भी पड़ोसी देश है वो शामिल है। इसके बाद बताएगा हर्यक वंश के शासक की बात करते हैं या स्थापना की बात करते हैं तो कौन हुए? बिंबिसार हुए थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन हुए थे? नागदशक हुए थे, सही है, नागदशक हो जाएंगे। नंद वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो महापद्म नंद हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं अंतिम शासक कौन थे? घनानंद हो जाएंगे, सही है। घनानंद के दरबार में जो है घनानंद बताइएगा किसके दरबार में रहता था? गलती हो गया, चाणक्य किसके दरबार में रहता था? घनानंद के ही दरबार में रहा करता था, लेकिन एक दिन जो है अपमानजनक बातें उससे हो गया था। इसके बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य से जो है मिले और जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तक्षशिला का प्रधान अध्यापक था ना, तक्षशिला का। इसके बाद बताइएगा चाणक्य जो था कौन सा खेल को जो है चंद्रगुप्त मौर्य को खेलते हुए देखकर को वो प्रभावित हुआ था और उससे वो जो है खरीद लिया था? गुल्ली डंडा आ जाएगा। राज खिलाड़ी करके खेल का नाम है, इस प्रकार से खेल का नाम है राज खिलाड़ी करके, ऐसे ही नाम है, ठीक है। हाँ, एक बार थोड़ा सा देख लिया, राज खिलाड़ी करके ऐसा नाम है, हमको भी थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ, इसके बाद बताएगा मालगुडी डेज के लेखक कौन हुए? R.K. नारायण हो जाएंगे, सही है। अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो कौन सा? गुरु शिखर। हाँ, सही है, गुरु शिखर ही हो जाएंगे। और इसकी हाइट की बात करते हैं 1722 है, सही है। इसके बाद बताएगा सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो अरावली ही है, सही है। और नवीन की बात करते हैं तो हिमालय है, सही है, हिमालय हो जाएंगे। किस प्रकार की पर्वत है? बलित है, सही है, बलित पर्वत हो जाएगा। इसके बाद बताएगा गति के नियम की बात करते हैं किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले की अगर बात करते हैं गति की चर्चा जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया था, लेकिन न्यूटन भी तो जानते हैं 3 गति का नियम जो है सो दिए थे 1687 में। और कौन से पुस्तक में दिए थे? प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए हैं, सही है, प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या मिलता है? जब तक कोई, सही है, जब का ही परिभाषा की चर्चा किया गया है। अगर हम बात करते हैं F बराबर ma, ये कहाँ से किस नियम से मिलता है? दूसरा, जिसको बल का व्यंजक भी कहा जाता है। लेकिन आपसे बल की परिभाषा की चर्चा करें तो किस नियम से मिलता है? पहला से मिलता है। बल की परिभाषा आपसे पूछे पहला हो जाएगा, बल का व्यंजक की बात करें तो आपका ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा लॉ क्या कहता है? सही है, क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद बताएगा संवेग संरक्षण तीसरा में हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा संवेग संरक्षण तीसरा में। इसके बाद प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितना है? 16 हो जाएगा, सही है। चिंपांजी में अगर हम बात करते हैं तो 48 हो जाएगा, सही है। बंदर में बात करते हैं तो 42 हो जाएगा, सही है। आलू में बात करते हैं तो 48 हो जाएगा, सही है। मनुष्य में अगर बात करते हैं तो 46 हो जाएगा। कबूतर में बात करते हैं तो कबूतर में 80 हो जाएगा, सही है। हाँ, घोड़ा अगर बात करते हैं तो 64, घोड़ा में याद रखना है 64। कुत्ता में अगर आपसे पूछे तो आपका 78 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद बताएगा अगर बिल्ली में बात करें तो 38 याद रखना है, बिल्ली में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बताएगा हुनरू जलप्रपात जो है किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी। और किस स्टेट में है? झारखंड में स्थित है, सही है। हाँ, इसके बाद बताएगा जो जमशेदपुर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी स्वर्णरेखा नदी के ही किनारे स्थित है, सही है। इसके बाद बताएगा सिंपली पाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित, सही है। हाँ, उड़ीसा में स्थित है। सबसे ज्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है? उत्तराखंड का आप जानते होगा जो कि रामगंगा नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा उसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। स्टेट में अगर आपसे ज्यादा पूछे तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज्यादा बाघ जो है किस पार्क नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो रामगंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये ठीक है। हाँ, स्टेट आपका मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट के रूप में किसे जानते हैं? मध्य प्रदेश को ही जाते हैं। सबसे ज्यादा वन्यजीव अभियान की बात करें कौन सा स्टेट में है? नहीं, ये आपका महाराष्ट्र में है, याद रखना है, महाराष्ट्र में है, जो कि 46 के अराउंड में है, जो कि 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग है। अगर हम बात करते हैं 46 के अराउंड में है, जो कि 46 के अराउंड में है, जो कि 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग है। इसके बाद बताएगा
क्या बाघ हो गया तो 3600 समथिंग हो गया। बाघ, हाँ बाघ की संख्या नया रिपोर्ट आया है उसमें बढ़ा दिया गया है। हाँ 3600 ही करीब में है बाघ है, उसको बढ़ा दिया गया है। देखिए बढ़ा क्या, बढ़ ही गया है। हाँ ठीक है। इसके बाद बताएगा नामीबिया से जो चीता लाया था उसको किस नेशनल पार्क में रखा? कूनो नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य पाया कहाँ जाता है पूरे भारत में? अंडमान निकोबार। वो तो स्टेट ठीक है आपका, स्टेट की बात करें तो आपका महाराष्ट्र सही है, लेकिन यूटी की अगर हम बात करते हैं तो आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, जो कि 2022 के डाटा केवल 96 है। इसके बाद बताएगा 96 है। इसके बाद बताएगा अगर बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं टोटल कितना है? 12 है। बार बार बताते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात कर रहे हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य टोटल 12 है, ठीक है। एक ही है जो कि वाल्मीकि है, वाल्मीकि है। एगो प्रस्तावित ही है, लेकिन एक पूर्ण रूप से जो है एक ही है जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वो कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में स्थित है, सही है। पश्चिम चंपारण हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है, सही है, एम्पियर होता है। इसके बाद बताएगा किसी अर्धचालक की अगर बात करते हैं ताप बढ़ाने से उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही है, चालकता तो बढ़ेगा ही, अर्धचालक है तो बढ़ेगा, ठीक ना। प्रतिरोधकता घट जाएगा। इसके बाद बताएगा पृथ्वी पर जो है सिलिकॉन की अगर बात करते हैं कितना प्रतिशत पाया जाता है? सही है, 27.5% के बारे में पाया जाता है, 27.5% के बारे में। इसके बाद बताएगा फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पुदुचेरी हो जाएगा, सही है, पुदुचेरी हो जाएगा। इसके बाद बताइए लहासे पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में, सही है। लहासे पर्वत की बात करते हैं तो नेपाल में स्थित है। इसके बाद बताइए जमायते इस्लामी कहाँ की राजनीतिक दल है? सही है, बांग्लादेश हो जाएंगे, हाँ बांग्लादेश हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा महात्मा गांधी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से, सही है, लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, बताइए तो कैसे दिया गया था? नहीं बता पाएगा, हमको नहीं लगता था। एक बोअर का युद्ध हुआ था, जो बोअर का युद्ध की बात करते हैं 1898 के करीब में हुआ था, 1903 तक ये युद्ध चला था। उसी में महात्मा गांधी, एक सैन्य प्रकार का विद्रोह था, उसी में महात्मा गांधी साथ दिए थे। उसी से प्रभावित होकर के अंग्रेज ने 1915 में उन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। बोअर का युद्ध, बोअर का युद्ध, बोअर बोल रहे हैं, ठीक ना, बोअर का युद्ध। इसके बाद बताएगा हालांकि बहुत सारे लोग मार देंगे जो सार्जेंट उसमें भर्ती करवाए थे, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसी कारण उसको दिया था। बोअर का युद्ध जो है सो सैन्य विद्रोह था। हालांकि अफ्रीका में भी ये सैन्य प्रकार का मतलब बहुत सारे मिल करके किए थे, एक कोई कंट्री नहीं था ऐसा। इसके बाद बताएगा ये 1898 में स्टार्ट हुआ था, हाँ। इसके बाद बताएगा एशिया का दूसरा, हालांकि अब तो कंप्यूटर बदल ही गया, सब अलग अलग नया नया हो गया होगा। इसके बाद बताइएगा कंप्यूटर में पीसी का अर्थ क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है, सही है, पर्सनल कंप्यूटर। अच्छे कीबोर्ड में अगर हम बात करते हैं की बटन की संख्या कितनी होती है? 101 होती है, सही है, 101 होता है, सही है, हाँ। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के ही होते हैं, हाँ, एक अस्थाई और एक अस्थाई मेमोरी होते हैं, 2 प्रकार के मेमोरी होते हैं। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया था? 1951 से 56 में चलाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, अवकाश योजना कब से कब तक रहा था? 1966 से 69 तक अवकाश चला था, सही है, हाँ। इसके बाद बताएगा दूसरी कब तक चला था? दूसरी अवकाश कब चला था? दूसरी अवकाश की बात कर रहे हैं, कब चला था? 78 से 80। और तीसरी की बात करें तो 90 से 92 तीसरी अवकाश, सही है। 78 से 80 की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ष का जो है योजना चला दिया गया था, जो कि मोरारजी देसाई का सरकार था, जनता पार्टी का सरकार था उस समय, ठीक है। जिसको कौन सा प्लान कहते हैं? अनवरत योजना भी कहते हैं, सही है, अनवरत योजना। उड़ान मिनरल के अति पर बनाया गया, ठीक है, रोलिंग प्लान उसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बताएगा परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। वही बात करते हैं नाभिक का आकार कितना होता है? हाँ, 10⁻−15 मीटर होता है, सही है। इसके बाद चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम है। और इसको किस प्रकार से लिखते हैं? AG से, कैपिटल में A या स्मॉल में? कैपिटल में। हालांकि पीरियोडिक टेबल में जितना भी चीज लिखा गया है पहला अक्षर कैपिटल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, हाँ। अगर हम बात करते हैं पोटासियम का परमाणु संख्या कितना होता है?
पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। और इसको किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है? एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। याद कर लीजिएगा, हे लीना के रब से कर परियार और बेटा मांगे कार स्कूटर बापराज, इस प्रकार से याद करिएगा तो याद हो जाएगा। ये टोटल के टोटल एस ब्लॉक के ही अंतर्गत है ये शामिल। इसके बाद सोडियम की बात करते हैं। सोडियम किस ब्लॉक के अंतर्गत है? ये भी तो ऐसे आता है। ये भी एस ब्लॉक के अंतर्गत है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या की बात करते हैं कितना है? 11 होता है। सही है। इसके बाद इसके बाद देगा आर्गन की बात करते हैं, किस ब्लॉक के अंतर्गत है? पी ब्लॉक में है। ये टोटल ब्लॉक की संख्या 4 होती है। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड में जो ब्लॉक दिया गया है वो एस ब्लॉक है, राइट साइड में जो ब्लॉक दिया गया है वो पी ब्लॉक है, बीच में जो ब्लॉक दिया गया है वो डी ब्लॉक है, और सबसे नीचे जो एक्टिनाइट से जो दिया गया है वो एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसके बाद बताएगा सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम हो जाएगा। सही है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनियम। सही है। अब नया में आप क्रोमियम भी देखते होइएगा, ठीक ना। इसके बाद बताएगा मार्स गैस कहलाता है किसको? मीथेन को। सही है, मीथेन हो जाएंगे। नोबेल गैस किसे कहते हैं? हीलियम को। हालांकि नोबेल आर्गन को भी कहते हैं। इसके बाद बताएगा सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम हो जाएगा। सही है, लिथियम हो जाएगा। हीलियम की परमाणु संख्या कितना है? 2। हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही है। 2 होता है। इसके बाद बताएगा, हो गया, छोड़ देते हैं, बंद कर दीजिए।